देखिए जैसे अभी प्लेन कर दिया गया है सरावन लगा के खेत को, एक बार जुताई होके, और फिर अब इसमें ऐसे नाली टाइप की बनाई जाएंगी। तो इसे बोलते हैं फूल काटने वाला एक ट्रैक्टर मशीन लेके आता है। इसे हैरो होता है और ब्ला ब्ला ब्ला, हैरो, कल्टीवेटर और एक होता है रोटावेटर। अभी गन्ना ऐसे कट रहे हैं, गन्ना अभी काट के एक घटा रख दिया है, थोड़ा रात में ओस पड़ जाएगी, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन इसको बोया जाएगा। अभी खेत तैयार नहीं हुआ है, अभी सरावन लग के रेडी हो गया है। अब इस पर अभी एक बार कल्टीवेटर से एक बार इसको मिट्टी हटाई जाएगी, तो कल्टीवेटर नाली बन जाएंगी थोड़ा, तो कल्टीवेटर बाद फिर सरावन लगेगी। सरावन लगने के बाद फिर उसको फिर से कल्टीवेटर लग के फिर उसके बाद करेंगे। और अब हम लोग जैसे कि गन्ने का बता रहे थे आपको, शुगर केन क्रॉप पे कैसे तैयार होता है। अभी सरावन लग चुका है एक बार, अब ट्रैक्टर ये इसमें पीछे कल्टीवेटर लगा दिया गया है। कल्टीवेटर से अभी फिर से कल्टीवेटर से गहरा करके थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, उससे मिट्टी काटेगा कल्टीवेटर और एकदम भूसा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मिट्टी एकदम हलवा हो जाएगी, हलवा मिट्टी, जिससे और अच्छे से हो जाए। और अभी जैसे हो रहा है, अभी ट्रैक्टर चल रहा है और ये ट्रैक्टर चल रहा है अभी, इसमें मिट्टी को बिल्कुल मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हो जा रही है। और ये अभी ट्रैक्टर चल रहा है और ब्ला 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 खेतों के कसमंडा स्टेट में हैं हम लोग, और ट्रैक्टर निकल रहा है और ये कल्टीवेटर लगा हुआ है, उसमें राउंड ले रहा है। और जैसे ही कई सारे राउंड हो जाएंगे आपको हम दिखाते हैं कि कैसे खेत सॉफ्ट रहता है। ये इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 7 बजा है। और ये देखिए अभी सरावन लग रहा है, सरावन थोड़ा सा हुआ था, एक बार सरावन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर से कल्टीवेटर होगा और फिर कल्टीवेटर होने के बाद फिर से सरावन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग कूड़ काटने वाला ट्रैक्टर लेके आएंगे, जो कि कूड़ काटेगा, मतलब कि उसमें पॉइंटेड होंगे, 3 लगे होंगे खेत। और अब जैसा कि ट्रैक्टर सरावन कर रहा है, सरावन चला रहा है, सरावन अभी हो जाएगा तो ये एकदम फ्लैट हो जाएगा खेत। फ्लैट जब खेत हो जाता है तो खेत में फिर उसके बाद बाकी अंदर की जो सॉफ्टनेस है और अंदर जो ड्राइनेस, मतलब जो गीली मिट्टी होगी वो अंदर बनी रहेगी। और उसके बाद फिर एक जैसा फाइनल स्टेज में हम कूड़ काटेंगे। कूड़ काटना होता है, पीछे ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया था कूड़ काटना ऐसा जहर होता है। और तो इसमें 3 लीवर लगे होते हैं, ट्राइंगल नुमा के होते हैं 3 लीवर, और उनसे गहरी नाली बनती जाती है। उसमें अब गन्ना स्टेप बाई स्टेप, ये गन्ना रखा, उसके आगे अगला गन्ना रख दिया बिल्कुल लगभग ज्वाइंट, फिर गन्ना डाल दिया, और एक जो लंबा गन्ना होता है उसके 3 से 4 टुकड़े किए जाते हैं। तो ऐसे आप गन्ना बोना पूरा आपको हम कैसे होता है क्या धीरे धीरे स्टेप वाइज में ये ब्लॉग में बता रहे हैं आपको। गन्ना कैसे बो देंगे वो आप इस ब्लॉग में सीख जाएंगे। और आगे फिर गुड़ाई जब होगी और गन्ना को क्या क्या अभी खाद जो हम डालेंगे इसमें, लाइक NPK मिली है, तो खाद का क्या रेशियो है, आगे अभी जब खाद वाला भी क्वेश्चन आएगा तो बताते हैं आपको कि खाद कैसे पड़ रही है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। सो गाइस स्टे टच, स्टे ट्यून। आपका अपना इंडिया का ट्रैवल ग्रुप अब्दा बघेल है आपके साथ, और खेती किसानी का भी बताते रहेंगे। सो एज आपको बताया था अप्रैल आ गया है और मैं कुछ नए चैनल्स अपने शुरू करने वाला हूँ। लाइक ट्रैवल का तो ये रहेगा ही, प्लस एग्रीकल्चर का अलग चैनल कर दूँगा, फूड का अलग चैनल कर दूँगा, और आपका रेस्टोरेंट्स का अलग चैनल कर दूँगा। फूड में कुकिंग वाला तो आ ही जाएगा, और साथ में और भी जैसे है लाइक मोटिवेशन का वो अलग चैनल कर दूँगा। ये देखिए अब दोबारा से भी जैसे कल्टीवेटर से नालियाँ बन गई हैं, दोबारा भी जब एकदम मवा दिया गया था, मतलब फ्लैट कर दिया गया था सरावन लग के। सरावन के बाद अब ये फिर से सरावन के ऊपर ये चला रहा है ट्रैक्टर, ये आपका हैरो लगा के, सॉरी
बाद 2 चक्कर ये इसे जो सरावन के आगे जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर से 2 चक्कर गड्ढा होगा, उसके बाद फिर सरावन लगेगी और सरावन लगने के बाद फिर कूड़ काटने वाली मशीन आएगी मॉर्निंग में अगले दिन। वो कूड़ काटने वाली मशीन में जो 3 लीवर बताए थे ट्रायंगल नुमा होते हैं वो आपको दिखाएंगे जब आ जाएंगे अभी। तो उससे फिर कूड़ कटेंगे और कूड़ कटने के बाद फिर गन्ना बोया जाएगा और गन्ना बोने के बाद ऊपर से खाद डाली जाएगी जो कि NPK और होता है जिंक की जगह हमने दिया है, उसको बोलते हैं खाद का नाम क्या है तो खाद भी बताते हैं। चलिए तो गाइस जैसा बताया था आपको खाद में NPK जिससे 50 किलो डाली है, ये लगभग 3.5 से 4 बीघा है, अप्रॉक्स 4 बीघा का खेत है। तो 4 बीघे में रीजेंट डाली है करीब 7 किलो जो कि 2 किलो 1 बीघा पड़ता है। तो क्योंकि 4 बीघे से थोड़ा सा कम है तो 7 किलो डाल दिए रीजेंट। और NPK होती है खाद, जैसे DAP होती है वैसे ही NPK खाद होती है, वो 50 किलो डाली है। 10 किलो पर बीघा डालते हैं लोग, उस हिसाब से 40 किलो होनी चाहिए, बट 50 किलो बोरी अब वो कहाँ रखेंगे, इस तरह होके ये वो भी 50 किलो डाल दिया थी जिससे पैदावार बढ़ाती है और ग्रोथ के गन्ना ग्रोथ के लिए होता है NPK। और ये जो रीजेंट होता है जो जिन भी लोग डालते हैं तो रीजेंट में कीटनाशक जो होते हैं उन सबको मारने के लिए रीजेंट होता है रीजेंट। और आपका अपना इंडिया का ट्रैवल घूमता बघेल बने लगे रहिए। गन्ने का खेत है, ये देखिए चापर हो गया इस टाइम, अभी जैसे स्लो मोशन में चल रहा है। ये आपका ट्रैक्टर जो क्या कहते हैं कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर से नाली बना रहा है, नहीं ये आपका कूड़ काटने वाला आ गया है। किसी को कूड़ काटने वाली मशीन होते हैं ये आ गया है। और देखिए कूड़ कैसे करते हैं वो देखिए गहराई दिखाते हैं आप लोग को। अब इसमें सीधे बस गन्ना डालना है, गन्ना डालने के बाद ऊपर से फावड़े से इसको लेवल कर देना है और गन्ना के डालने के साथ में इसमें खाद भी पड़ जाएगी और फिर ऊपर से लेवल कर दिया जाएगा सरावन से, बस कंप्लीट हो जाएगा गन्ने के। तो अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे अभी कूड़ काटा जा रहा है। देखिए कूड़ काटते में अगर पीछे तो कूड़ एक ही बार काटा जाता है, इसमें जैसे हैरो 2 बार किया गया, सरावन फिर कल्टीवेटर 2 बार, फिर सरावन, उसके बाद सरावन कूड़ काटा जा रहा है, कूड़ 1 बार काटा जाएगा और फिर गन्ना बो के उसके बाद फाइनल स्टेज में सरावन लगेगी, देन खेत कंप्लीट हो जाएगा। तो खाद पड़ जाएगी NPK है रीजेंट। ओके NPK का आपको रेशियो बता दिया है 10 किलो पर बीघा होती है NPK और या DAP वाइस वर्सा कुछ भी आप डाल सकते हैं। NPK मिल जाए NPK, DAP मिल जाए DAP और रीजेंट डाल दीजिए। कुछ लोग रीजेंट की जिंक डालते हैं वो भी चलेगा, वो 2 किलो पर बीघा पड़ती है। तो गाइस अभी जैसे कूड़ कट रहे हैं, कूड़ बन रहे हैं और ट्रैक्टर चल रहा है, ये गहरा काट जाता है। अभी जैसे बोरी नहीं मिली है तो बोरी की जगह आदमी को बैठा देंगे जिससे गहरा कटे खून। चलिए अभी दिखाते हैं गाइस, आदमी बैठ जाएगा पीछे तो खून जो कट रहे हैं वो और गहरे हो जाएंगे, उससे थोड़ा गन्ना को अंदर नमी ज़्यादा मिलेगी, जिसका ऊपर सनरेज वगैरह कम पड़ेंगी और अंदर नमी रहेगी क्योंकि खेत से भी गीला है और नमी अच्छी खासी है। तो गाइस ये ट्रैक्टर चल रहा है और पीछे आदमी बैठ चुका है और ये धीरे धीरे चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है ट्रैक्टर वगैरह ब्ला 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 ब्ला। तो गाइस अभी ट्रैक्टर जो आदमी का वेट है पीछे उससे खून काटने में थोड़ा और जोर मिल रहा है और अच्छा गहरा गड्ढा होगा तो खेती की पैदावार भी अच्छी होगी। तो गाइस अभी 8-10 दिन बाद इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा अभी प्रोसेस, 8 दिन बाद जो गन्ना निकलेगा तो उसका आपको दिखाएंगे व्यू कैसा होता है और फिर गुड़ाई करवाई जाएगी, गुड़ाई दिखाएंगे। गुड़ाई के बाद फिर 1-2 महीने बाद फिर गुड़ाई होगी, 3 गुड़ाई मिनिमम होती है। ये स्लो मोशन में चल रहा है
और 3 गुड़ाई जब हो जाएंगी तो फिर उसके बाद पानी बीजने लगेगा। पानी कब कब लगेगा वो आपको बताएंगे हम। और उसके बाद फिर गन्ना साल भर की फसल होती है, साल भर तक गन्ना लगा रहता है, उसके बाद पैदावार होती है। और गन्ने में सबसे बड़ी फ़ायदा होता है कि आप 1 साल गन्ना आपने बो के लगाया और दूसरे साल गन्ना जो काटेंगे वो आप काट के बस बेच दीजिए, वो अपने आप जो नीचे छूट लगी है उससे हो जाएगा, आपको बोने की होती है। और तीसरे साल को क्या करना, गन्ना बेचने से पहले आपको काट लेना है और जिधर जैसे काटते गए उधर जोत के आप बोते चले जाइए। जब बो जाए फिर जितना गन्ना होता है उठा के बेच दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या रहेगा, गन्ना आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और कुछ लोग रोटेशन प्रणाली अपनाते हैं कि रोटेशन में होता है कि जैसे 2 साल या 4 साल गन्ना किया, 4 साल बाद थोड़ा गैप कर दिया गन्ने में, फिर 1-2 साल और खेती ले ली, गेहूँ या सरसों की ब्ला 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 2-3 खेती 3 महीने वाली खेती कर ली साल में, 1 साल का गैप हो गया तो थोड़ा बल मिल जाता है खेत को, फिर गन्ना करते हैं। तो गाइस इसलिए ये कूल कर रहा है, आदमी उतर गया तो ये गड्ढा वगैरह हो गया। अभी ट्रैक्टर देखिए रिवर्स करेगा, आगे ले गया, वाइट मोड़ेगा, फिर मारा बैक गियर और ये फिर इसने बैक गियर मारा और ये फटाफट स्पीड में काम करते हैं। ये सब एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, देखने में बच्चा नुमा लग रहा है लेकिन बच्चा नुमा नहीं है, ये सब एक्सपर्ट सीखे खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर एक्सपर्ट्स हैं। और अब ये फिर से नीचे कर दिया और अब इसमें बैठ जाएंगे पीछे फूल पे, फूल काटने वाली जो मशीन है। और देखिए कितना दाब, इसे बोलते हैं दाब बहुत अच्छा मिलता है और ट्रैक्टर चल रहा है दाब के साथ, काफ़ी गहरा गड्ढा हो रहा है और अच्छे से बुआई होगी। अब ये देखिए जैसे ट्रैक्टर देखिए कितना प्रेशर से गड्ढा होता है। ये कूड़ काटने वाली मशीन है और ये रेक्टेंगुलर मतलब ट्रायंगल की टाइप की होती है। और देखिए कितना गहरा हो, अंदर नमी देखिए, जब ये डार्क जो मिट्टी निकल रही है ये नमी का उदाहरण है कि नमी अच्छी खासी है। और पानी अभी 10-12 दिन 15 दिन पानी लगाने की जरूरत नहीं है। जब गन्ना जम आएगा और एक गुड़ाई हो जाएगी, गुड़ाई के बाद फिर पानी लगाया जाएगा और फिर 15-20 दिन या 1 महीना बाद फिर जब थोड़ा हरिया जाएगा, गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर से गुड़ाई होगी, फिर 2 महीने बाद फिर गुड़ाई होगी। ऐसे जब 3-4 महीने गन्ना होता है तो उसमें गुड़ाई 3 गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। 3 में अगर बहुत से लोग 2 ही कर पाते हैं या 1 कर पाते हैं, क्योंकि गन्ना फिर इतना बड़ा हो जाता है 4 फुट 5 फुट, तब आपको अंदर घुसने की जगह नहीं बचती है, तो उसमें गुड़ाई क्या करेंगे आप, क्योंकि उसका बहुत कटीली जो अगड़ा होता है वो हाथ मुँह छील देगा आपको अगर आप अंदर चलेंगे घने घने। अब देखिए चिड़िया, येलो वाली चिड़िया भी दिखाया जैसे स्टील में, वही अभी कैटवॉक करेगी, तो कैटवॉक दिखाएंगे चिड़िया की। देखिए अभी कहाँ चिड़िया घूम रही है, कहाँ गई भाई चिड़िया, येलो वाली चिड़िया, कैटवॉक देखेंगे हम लोग, ब्ला ब्ला ब्ला, चिड़िया कहाँ गई भाई। और गाइस ये कूड़ देखिए बहुत अच्छे कट गए हैं और अभी इसमें हम लोग ढूंढ रहे थे येलो वाली चिड़िया। ये रही देखिए कैटवॉक कैटवॉक कैटवॉक, येलो वाली चिड़िया की कैटवॉक कैटवॉक, यस 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 कैटवॉक कैटवॉक कैटवॉक, येलो की चिड़िया की कैटवॉक, वाओ गुड, अगेन डू द कैटवॉक कैटवॉक कैटवॉक, द कैटवॉक कैटवॉक, येलो वाली चिड़िया की कैटवॉक कैटवॉक। तो गाइस ये एकदम से चिड़िया आ गई और मेरी नज़र गई, तो मैंने कहा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं। और इस टाइम बहुत अच्छे से कूड़ बन गए हैं और नमी बरकरार है। और गाइस अब हम लोग हैं कसमंडा स्टेट के ब्लॉक में, खेत में, और यहाँ पे गन्ने का बुआई होगी। और गन्ने का जैसे ये बीच में येलो बर्ड आ गई है, कहीं कहीं बैठी हुई है, कहीं उड़ रही है, स्टील है और ये इसे स्टील पोल दे रही है। अभी ट्रैक्टर कर रहा है, उधर गन्ने की कटिंग वगैरह हो रही है, कटिंग होके और उसमें फिर गन्ना बोने की तैयारी होगी। और गन्ना कट के रखा हुआ है और इसी नाली में अंदर गन्ना बो दिया जाएगा। तो गाइस और गन्ना बोने के बाद फिर फावड़े से उसको लेवल कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर एक सरावन लगती है, सरावन लगने के बाद वो खेत छोड़ दिया जाता है और फिर 8 से 10 दिन बाद उसमें गन्ना उगाता है।
तो गन्ना उगाता है। फिर 8 से 10 दिन बाद 10 दिन और इंतजार किया जाता है, 10 से 15 दिन, 1 महीना सपोज। यहाँ से सपोज आज है 2, तो 2 को भी ये हो गया है। तो फिर 12 को जब गन्ना जमाएगा 12 को, तो फिर हम इसको 10 दिन और, यानी 22 अप्रैल को फर्स्ट गुड़ाई होगी, इसकी फर्स्ट गुड़ाई। अब देखिए गन्ना बोना चालू कर दिया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 डन। तो ऐसे, और इधर देखिए उधर गन्ना बो दिया गया, उधर फावड़े से उसको लेवल करते जा रहे हैं। चलो भाई, इधर बो रहे हैं, उधर वो लेवल कर रहे हैं, लेवल समतल कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद जब सब सारे कूड़ गिर जाएंगे, जो मिट्टी चढ़ी हुई है, जब हल्का हल्का लेवल ऐसा हो जाएगा, फिर उसको एकदम सपाट चिपकाने के लिए कि गन्ना अंदर दब जाए, उसके लिए ट्रैक्टर से वो सरावन लगेगी फिर से। सो गाइस, यहाँ दर्शकगण आ गए हैं और जनता देख रही है कि कैसे गुड़ाई हो रही है। लोग रायचंद भी हैं, ज्ञानचंद भी है, रायचंद ज्ञानचंद सब आ जाते हैं, राय देते हैं कि कैसे गन्ने की खेती करते हैं, ब्ला ब्ला। ये देखिए गन्ना डाल दिया गया है, और देखिए लेडीज़ भी लगी हुई हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, और गन्ने की कटिंग भी हो रही है, और गन्ना बोते जा रहे हैं। उधर वो फावड़े से उसको कूड़ गिराते भी जा रहे हैं। तो गाइस, अब हम लोग हैं कसमंडा स्टेट में, और ग्राम है बल्दीपुरवा, और आपका अपना इंडिया का ट्रेवल ग्रुप अमदा बघेल खेती करवाते हुए गन्ने की खेती। तो गन्ने की खेती के बारे में आप लोगों को और ब्ला 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 इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, कैसे कब गुड़ाई होती है, कब फिर उसके बाद पानी लगता है, फिर कब गुड़ाई होती है, फिर पानी लगता है, और ऐसे ब्ला ब्ला। कई बार हो खाद कितनी बार पड़ती है वो सब बता देंगे। अभी एक बार खाद पड़ जाएगी, और जैसे गन्ना इसमें डाल दिया गया, इसके ऊपर में खाद डाल दी जाएगी, खाद डालने के बाद कूड़ गिरा दिए जाएंगे, फिर ट्रैक्टर से वह सरावन लग जाएगी, और फिर गन्ने का खेत आपका चापर हो जाएगा। चापर होने के बाद 8 से 10 दिन बाद देखा जाएगा, गन्ना जमा हुआ दिखेगा, और गन्ना जमने के बाद फिर 10 दिन वेट किया जाएगा। जब गन्ना थोड़ा आसपास घास भी होगी, उसको कटिंग के लिए गुड़ाई की जाती है। तो गुड़ाई में एक एक गन्ने के बाद जाया जाता है, छोटा फावड़ा टाइप का होता है, जिसको कुदाल कहते हैं। कुदाल से उसमें एक एक गुड़ाई की जाती है फावड़े से। फावड़ा क्या कुदाल होता है, पॉइंटेड नुमा होता है, उससे आसपास की घास उखाड़ कर फेंक दी जाती है, और तब जाके गन्ना ग्रोथ होती है बिना घास फूस के, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। फिर महीना भर बाद फिर पानी लगाया जाता है, गुड़ाई होने के बाद फिर पानी लगने के बाद महीना भर फिर देखा जाता है, महीना 15 बाद कि भाई फिर से कहीं घास वास तो नहीं उग गई है, तो घास जो उगती जरूर है उसको फिर डाया जाता है। ऐसे 2 से 3 बार किया जाता है पूरी फसल में। 3-4 महीने में 5 महीने बाद फिर गन्ना काफ़ी मजबूत हो जाता है, फिर उसमें बारिश का पानी वगैरह से ही काम चल जाता है, बार ज़्यादा पानी लगाना नहीं पड़ता। और फिर गन्ना ऐसा बताया कि 2 सीज़न होता है, कैश क्रॉप 2 साल अपने आप हो जाएगा। एक बार तो बीज आपको डालना पड़ेगा, एक गन्ना काट के दे दिखाया, और दूसरे साल इसको आप काट के बेच दीजिए, और बाकी अपने आप हो जाएगा। तीसरे साल में इसको फिर से काट के रख लीजिएगा, और इस तरह से धो के रखा हुआ गन्ना वो अपना ही डाल दीजिए। फिर चौथे साल में जो गन्ना हुआ है उसको क्रॉप करके जो गन्ना हुआ है वो सेल कर दिया जाता है। ये देखिए पानी वगैरह पी रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, गन्ना जा रहा है, और ये बाइक उधर गया है पास। अब सरावन लगने का टाइम आने वाला है, लगभग सारा गन्ना बो दिया गया है, और गिराए जा रहे हैं, और यूनिंग का टाइम हो रहा है, और गन्ना भी रहा है। और जैसे कि बताया आपको इंडिया का, आपका अपना इंडिया का ट्रेवल ग्रुप बघेल, तो लगे रहिए। ये आपका अपना इंडिया का ट्रेवल ग्रुप बघेल। So guys, do like to subscribe, और बताया था कि आपको कि
ये देखिए करना कि कैसे में काम हो रहा है। और गाइस चश्मंडा स्टेट में हम लोग बल्दीपुरा ग्राम में हैं। और गाइस यहाँ कहाँ बड़ी है एमपी की है और डाल दी है। एमपी के लगभग 50 किलो डाली है और खाद अभी आ रही है करीब 50 किलो। एमपी के 50 किलो और 7 किलो है। बल्दीपुरा में हम लोग शुगर का ये देखिए एमपी के है। एमपी के खाद जो 50 किलो है उसमें डाली जा चुकी है। साथ में पिंक पिंक दिख रहा है जो आपको ब्लैक के साथ, वही है आपका जिंक जो 50 किलो है। वो ये 2 किलो पर फाइनल स्टेज ऑफ गन्ना सरावन लगते हुए लकड़ी फेंक दो, बैठ जाओ। मॉर्निंग का व्यू हो गया है और ट्रैक्टर अब सरावन लगा रहा है जैसे बताया था। तो रात में शाम के टाइम तक सारे गिरा दिए गए थे, कुछ बच भी गए थे। तो रात में बहुत गिरी है। देखिए आपको सराउंड लगे, एक बार सराउंड लगेगा और पूरा खेत प्रॉपर हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और उसके बाद 8 बजे के बाद करना जाम जाएगा। तो देखिएगा तो दिखाएंगे आपको। तो गाइस स्टे ट्यून। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस आपको लोगों को जैसे बताया गया हिंदू का वर्ष स्टार्ट हो गया है। संवत 2079 इंडियन के हिसाब से जो ईयर है वो 2079 है 2069। और अंग्रेज लोग अभी 2022 के चक्कर में पड़े हैं। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। नीरज सिंह जी के बाद नववर्ष मंगलमय हो। और बोरा जी विधायक और टंडन जी विधायक, गोपाल जी टंडन, और आपका अपना इंडिया का ट्रैवल टू अमिताभ बघेल। जय हिंद, जय भारत, जय हो।